गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, आरोप संगीन लग रहे हैं। ऐसे में क्या सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों को इस मामले की जांच सुपुर्द की जाएगी? ऐसा होना चाहिए आपको लगता है? क्योंकि ये छोटा मामला नहीं है, करोड़ों राम भक्तों की आस्था से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। यहां तक कि गरीब लोगों ने अपने खर्चे के पैसे कम करके दान किया है, चंदा दिया है मंदिर के लिए, ताकि भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। समीर भाई देखिए, जो सीबीआई की जांच वगैरह होती है वो उन चीजों में होती है जहां ट्रांसपेरेंटली कुछ चीज ना हो और कई अंडरहैंड डीलिंग हो। अंडरहैंड डीलिंग का केवल आरोप है। आरोप तो आप कुछ भी लगा सकते हैं, भारत में आरोपों का कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कल ये आरोप गलत सिद्ध हुए तो इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी ना समाजवादी पार्टी की रहेगी ना आपकी रहेगी। इसलिए आरोप तो ये कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसके फैक्ट आपके सामने रख दूं। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूं, रोज इन चीजों को डील करता हूं। पहले तो यह करप्शन का केस हो ही नहीं सकता। करप्शन का इंडियन पिनल कोड में अलग प्रोसीजर है, उसके अंदर अलग चीजें हैं। हाँ, इनकम टैक्स के अंदर ये कह सकते हैं कि इनकम टैक्स के अंदर क्या इसमें गड़बड़ हुई है क्या। इनकम टैक्स के अंदर जब हमारे यहाँ प्रॉपर्टी डीलिंग होती है तो जब कोई खरीदता है तो वो उसके ओनर के साथ एग्रीमेंट टू सेल को भी ओनरशिप ट्रांसफर राइट इनकम टैक्स में माना जाता है। अगर किसी दो पार्टी के बीच में एग्रीमेंट टू सेल है तो वह ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी माना जाता है। तो फिर जब यह जो कुसुम पाठक है और जो सुल्तान अंसारी के बीच में एग्रीमेंट टू सेल है, पहले तो उसको हमें मानना पड़ेगा कि वो ऑथेंटिक एग्रीमेंट है और वह एग्रीमेंट टू सेल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत ट्रांसफर माना जाएगा। अग्रवाल साहब, तो यह जो अग्रवाल साहब, सुनो, अब इसीलिए तो जांच की जरूरत है ना। अब आरोप लगे तो जांच की। मैं आपको नहीं कर सकते जांच तो किसी एजेंसी को जरूरत नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ जांच की जरूरत, मैं बता तो रहा हूँ। जब एग्रीमेंट टू सेल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के अंतर्गत वैलिड एग्रीमेंट है और वह ट्रांसफर माना जाएगा। आप रजिस्टर कब करते हैं इससे मतलब नहीं है। एग्रीमेंट टू सेल को आप रजिस्टर करें या ना करें, वह ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी माना जाता है। तो कुसुम पाठक और सुल्तान अंसारी के बीच में जो 2 करोड़ का एग्रीमेंट टू सेल हुआ था, वह प्रॉपर वैलिड ट्रांसफर उस डेट का है जिस वक्त वो एग्रीमेंट टू सेल ठीक है। अग्रवाल साहब, अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि सुनिए ना, अरे भाई हमारे दर्शकों के जहन में जो सवाल चल रहा है उसका जवाब दीजिए ना अग्रवाल साहब। परसेप्शन क्या बन रहा है? परसेप्शन ये बन रहा है कि 10 मिनट के अंदर अंदर 2 करोड़ के बैनामे वाली जमीन जिसकी मिल्कियत 5 करोड़ 80 लाख की, वो 18.5 करोड़ में ट्रस्ट ने खरीद ली। इसका जवाब दीजिए। ये आपको गलत नहीं लगता? जवाब दे रहा हूं। नहीं, ये जो अभी का एग्रीमेंट हुआ है 18.5 करोड़ का, वह आज का एग्रीमेंट है। पिछला रजिस्टर हुआ है। ये नहीं है कि पिछला एग्रीमेंट भी 7:10 पे हुआ था। वह तो कई साल पहले, जैसा चंपत राय जी कह रहे हैं, कुछ समय का है। ये देख लो डेट अगर एग्रीमेंट की, कि वह एग्रीमेंट टू सेल किस डेट का है। नहीं तो अगर वो जी कह रहे हैं कि आज के सर्किल रेट के हिसाब से भी उस जमीन की कीमत 12,000 स्क्वायर मीटर के उस प्लॉट की कीमत 5 करोड़ 80 लाख ही है। फिर 18 करोड़ में क्यों खरीद ली गई? हाँ, तो सर्किल रेट पे ट्रांजैक्शंस नहीं होते। आप किसी भी रजिस्ट्रार के ऑफिस में चले जाइए, सर्किल रेट हर 5 मिनट में रिवाइज नहीं होते। सर्किल रेट पीरियोडिकली रिवाइज होते हैं और सर्किल रेट और ट्रांजैक्शंस में बहुत गैप है। किसी भी ट्रांजैक्शन को आप लाके मुझे दिखा दीजिए प्रॉपर्टी के, आप भी खरीदते होंगे, संजय सिंह भी खरीदते होंगे। ये तो टिकटों के भी घोटाले में इनके आरोपों में नाम आता है। इसका जवाब इन्होंने आज तक नहीं दिया। कानपुर में क्या करते थे। चलिए ठीक है, अभी मुद्दे पर रहते हैं। उमेश पाठक हमारे साथ मौजूद हैं अयोध्या से। अरे अग्रवाल साहब, इतना वक्त की कमी है ना, समझा कीजिए थोड़ा सा। नहीं तो फिर जब उमेश नहीं समझोगे तो वक्त की क्या। नहीं, समझ गया मैं। उमेश पाठक हमारे साथ मौजूद हैं अयोध्या से। उमेश पाठक, ये बताइए कि ट्रस्ट के लोगों से आपकी बात हो रही है, अयोध्या के मेयर से आपकी बात हो रही है, जो बतौर गवाह भी थे इस पूरी डील में। क्या लगता है, जांच होगी या ट्रस्ट इसके लिए तैयार होगा कि ठीक है आप जांच करा लीजिए अगर आपको लगता है कि कहीं गड़बड़ी हुई है तो? देखिए, पहले मैं समीर आपको बताना चाहूँगा कि जो ज़मीन खरीदी गई थी, इसका मकसद था कि जो परिसर है राम जन्मभूमि परिसर, उस परिसर में तमाम ऐसे मंदिर आते हैं जिनको वहाँ से हटाया जाना था, उनको स्थापित करने के लिए और वास्तु दोष के मुताबिक इस ज़मीन का चयन किया गया था, जो कि रेलवे स्टेशन के पास है, जहाँ पर इंटरनेशनल रेलवे स्टेशन भी बनना है। ठीक है। ट्रस्ट के लोगों का कहना है कि आज के 10 साल पहले इसका एग्रीमेंट हुआ था और उन्होंने जो क्रय किया है
वो क्रय जो उन्होंने किया है वो आज के मार्केट रेट से और आज के सर्कल रेट के अपनी आवश्यकताओं के अनुसार से किया है। उनका ये भी कहना है कि ट्रस्ट इस मामले में जल्द ही अपनी सफाई भी पेश करेगा, लेकिन जिस तरीके से गवाह के तौर पर ऋषिकेश उपाध्याय और डॉक्टर अनिल मिश्र, जो कि दोनों क्रय विक्रय पत्र पर उनके दस्तखत हैं, वो गवाह के तौर पर शामिल हुए हैं, तो ऐसे में विपक्ष को जरूर मौका मिला हुआ है ये सवाल उठाने के लिए कि इसमें कोई अनियमितता है या नहीं है। लेकिन साधु संत जो यहाँ के हैं उनका ये कहना है इसमें कोई अनियमितता नहीं है। ट्रस्ट का कहना है कि इसमें दशमलव मात्र की भी गड़बड़ी नहीं है और सारी चीज़ें जल्द ही ट्रस्ट साफ कर देगा। अच्छा, और उमेश, जो सर्कल रेट की बात हो रही है कि ये 12,000 स्क्वायर मीटर की ये जमीन जिसका सर्कल रेट ही अभी 5 करोड़ 80 लाख के करीब है, बैनामा जो है वो 2 करोड़ पर हुआ, क्या सर्कल रेट वाकई इतना है? जी, अभी अगर सर्किल रेट की बात की जाए तो क्योंकि जब फैसला आया था और फैसला आने के तुरंत बाद यहाँ के ज़मीनों के दाम बढ़ने लगे थे, हाँ। और लैंड यूज़ के हिसाब से ज़मीनों के दाम बढ़ रहे थे, तो वैसे में डीएम सर्किल रेट जो है वो बढ़ाने के पहले यहाँ पर क्रय विक्रय पर रोक लगा दी थी। उसके बाद डीएम सर्किल रेट रिवाइज़ किया गया, जिसके मुताबिक ये बताया जा रहा है 5 करोड़ के आसपास इसकी जो डीएम सर्किल रेट के हिसाब से वैल्यू है। लेकिन जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट का कहना है क्योंकि लैंड यूज़ हमने चेंज किया है और जिस तरीके से ट्रस्ट इसकी खरीदारी कर रहा है उस महत्व को देखते हुए, वास्तुदोष को देखते हुए, और साथ ही में जो वहाँ इंटरनेशनल रेलवे स्टेशन का निर्माण होना है उस महत्व को देखते हुए इन्होंने लैंड को परचेज किया है और इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है उनका। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उमेश आपका इस ताज़ा जानकारी और अपडेट के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।